ठीक है, तो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं पहले। लेट्स स्टार्ट विद गूगल एंड देन फिर मेटा पे हम जंप करेंगे, ठीक है। सो लास्ट मंथ हमने स्पेंड किया था 96,000, अप्रोक्सीमेटली 97,000। एंड जो जिसमें हमें 93 लीड्स आई थी। एंड जो कॉस्ट पर रिजल्ट था हमारा 1,041 था। राइट सर, एक रेवेन्यू बेसिस पे एक बार सर, और पाइपलाइन में कितने वो बता दीजिएगा एक बार, क्योंकि मेरे को मेजरली लग रहा है कि जो हमारा नया कैंपेन हमने चलाया था उससे तो दो दो कन्वर्जन हुए हैं आई थिंक, राइट। हाँ, 2 हुआ है। सो हमारा टोटल रेवेन्यू बेसिस पे कितना हुआ है? लास्ट मंथ था ना? जी, मई का। मई। जो मई में आपका हुआ है 21,352, 352। एंड गूगल का 2 ही आया है, एक है आपका ये वाला। बट सर इसमें ये भी तो है ना हमारे, एक सेकंड में, ये सौरभ देशमुख करके एक है, ये बल्क एसएमएस में वॉन में ये है। 3 हुआ है, 3 या 4 हुआ है। एक बार सर इनका मेरे को वो बता दीजिएगा कि कौन सी सर्विस के लिए कौन से आए थे। यहाँ पे देख पाओगे आप, लाइक यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट एसएमएस था, राइट। हम्म। ये भी हिसाब एआई का मैं मान के चलूँ तो ये भी टेक्स्ट एसएमएस ही है, ठीक है। ये बल्क व्हाट्सएप का है, एंड ये बल्क व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप एपीआई। ओके, व्हाट्सएप एपीआई है एंड बल्क व्हाट्सएप, हम्म। बल्क एसएमएस। श्री जी, बल्क व्हाट्सएप है ना, राइट? हाँ, श्री जी बल्क व्हाट्सएप है। सर को लास्ट मंथ का भी दिखा देते, अप्रैल मई, अप्रैल का, क्योंकि उस टाइम पे हम डिस्कस कर नहीं पाए थे वाली चीजें, डेटा अब अवेलेबल नहीं था। नहीं, तो उसके एक बाद बार अप्रैल का तो बहुत नेग्लिजिबल आया है, 4,000 आया है। आई थिंक एक ही आया होगा, एक या दो, नहीं 2 आया है। एक आपका है, लाइक ये क्या लिया है, बल्क व्हाट्सएप लिया है, ओके। एंड ये वाला लिया है एपीआई, मतलब व्हाट्सएप एपीआई। एज इन बल्क व्हाट्सएप एंड एपीआई में हमारा कुछ रेवेन्यू इतना बन नहीं पा रहा, राइट, क्योंकि बहुत छोटे छोटे ही आए हैं जो भी आए हैं। एंड दिस मंथ सर, लास्ट मंथ में जो हमारा टेक्स्ट एक्सएमएस वाला आया था उसने कितना रेवेन्यू में हमारा कितना कंट्रीब्यूट किया? 11,000, एंड मान के चलो 11,000 आया है। तो अगर भले ही उसका मतलब हमारा जो भी टेस्ट एसएमएस के हमारे जो कन्वर्जन है उनकी वैल्यू ज्यादा है। हम्म। ओके, एंड ऊपर जो सर हमारा था बल्क वाला, ये क्या है हमारा 2,300 का। ओ 2,000 स्मॉल क्वांटिटी वाला। ओके, ठीक है सर। आई थिंक जो हमारे करंट कैंपेन चल भी रहा है वो उसी पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस है, बल्क एसएमएस पे ही। और टीयर 1 सिटीज में हमने कैंपेन जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया था उसी पे फोकस करके चलाया था। बट सर लास्ट टाइम जैसे हम बात करें, जो हम 4 लीड्स आई थी उन पे हमारी बात भी हो रही थी, तो मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इश्यू आ रहा था। बट वो फिर अभी मैं चेक करा तो उनको अनक्वालिफाइड में हमने पुट कर दिया है, तो अनक्वालिफाइड इसलिए है वो 4 लीड में से। 4 लीड से एक तो क्लोज हुआ था जो हिसाब एआई कर, सॉरी जो कैरियर कर रहा है। बाकी 3 में मैनेजमेंट से कोई रेस, मतलब उन्होंने प्लान ड्रॉप आउट किया है कि नहीं अभी यूज नहीं करना है। अच्छा, एज इन क्वालिटी वाइज है, क्वालिफाइड है ना, मतलब वो कन्वर्ट नहीं हो पाए बट क्वालिफाइड है आई थिंक, राइट। क्वालिफाइड है, लेकिन वो मैनेजमेंट के उनके साइड से उन्होंने प्लान ड्रॉप आउट किया है कि कोई सर्विस ना लें इसीलिए। और एक में डीएलटी ना करने के वजह से क्लोज हुआ है। डीएलटी क्या बात कर रहे थे? वो एसएमएस का एक क्लाइंट जो ऑनगोइंग डिस्कशन पे था, लेकिन उन्होंने डीएलटी नहीं करेंगे, तो विदाउट डीएलटी तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते है ना। मैं एक काम करता हूँ सर, वेबसाइट पे भी एक डीएलटी का ऑप्शन, जैसे आप मेटा में तो पुट करा ही रहे, गूगल में भी करा ही देता हूँ मैं। हाँ, ऐसा लिख दो कि डू हैव रजिस्टर्ड विद डीएलटी करके, ऐसा कुछ लिख दो। एंड वन मोर थिंग, अभी जो लास्ट 2-3 दिन से जो लीड आ रहे थे, आप वो स्प्रेडशीट पर जो लीड है, ठीक है, जो 15-16 लीड है, वो जो जिन लोगों ने फॉर्म भी फिलअप किया है कि बल्क एसएमएस सर्विस रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो दोनों तो ओटी 2 लोग, अब 2 लीड है जैसे कि ओटीपी एंड ट्रांजैक्शनल एसएमएस है, ठीक है। एक का तो रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्होंने अनक्वालिफाइड है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, जो बल्क एसएमएस जो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं उनको ये लग रहा है कि उनको व्हाट्सएप चाहिए, ठीक है, वो टेक्स्ट एसएमएस मतलब गूगल में क्या नहीं, अब मेटा में अभी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चल रहा है ना, तो उन्होंने वो डालते हैं कि
उनको बल्क एसएमएस चाहिए, जब कन्वर्सेशन हो रहा है तो उनको चाहिए बल्क व्हाट्सएप एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे लीड्स पे ये कर सकते हैं कि टेक्स्ट एसएमएस ऐड कर सकते हैं, सिर्फ ओनली बल्क एसएमएस हम लोग ऐड कर रहे हैं। ओके, उस पे सर डिस्कस एक बार कर लेंगे, ऋतिक हमारे साथ है, वो डिस्कस कर लेंगे। एक बार सर मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये बीच में से लीड्स आई थी, ये सीआरएम की बहुत सारी लीड्स हैं, ये एक बार सर बताइए ये कहाँ से आई थी, लाइक व्हाट्सएप एपीआई, आरसीएस, व्हाट्सएप, ये मतलब गूगल के इसमें पुट कर रखी हैं। मैंने वो स्क्रीनशॉट शेयर भी किया था, आपने कुछ बोला था, मैं समझ नहीं पाया था उस चीज को। नहीं, आप लोग आई थिंक आरसीएस से कुछ ऐड वगैरह चला रहे थे ना। जी अच्छा, ये आपने वहां से यहाँ पे पुट कर दिए हैं, मतलब दूसरी सबशीट से, ये वाली जो शीट में बात कर जो रहा हूँ। शीट था ना, आप लोगों ने आरसीएस से ऐड चला रहे थे ना, तो उसका लीड है वो। अच्छा, आपने इधर शिफ्ट कर दिया उस सारी को, ओके। शिफ्ट नहीं किया है, उसको कनेक्ट कर दिया था जस्ट। बट सर गूगल में तो ये मेटा की होंगी ना फिर, आई थिंक, क्योंकि गूगल में तो इतने कन्वर्जन नहीं आए थे जिस तरह से यहाँ पे, जैसे 28 के कितने नहीं नहीं, कन्वर्जन। क्या हुआ था मेरे हिसाब से ना, मैंने क्या किया था, ऑलरेडी बहुत सारा लीड पड़ा था ना, जी। ऑलरेडी उस पर कॉल भी हो चुका था आई थिंक। तो मैंने क्या किया था, आई थिंक कनेक्ट कर दिया था, तो पुराना जितना भी लीड वगैरह था आई थिंक फेच कर लिया होगा वो। ठीक है, समझ वो गया, हुआ समझ होगा। गया। ठीक है, ओके ओके, समझ गया। और कुछ नहीं उसमें। ठीक है सर, इसका कुछ अपडेट है क्या, जो मैंने ड्रिप कैंपेन भेजा था आपको एसएमएस एंड ड्रिप व्हाट्सएप के लिए? कैंपेन का एक्चुअली वो बल्क एसएमएस को लेकर थोड़ा दिक्कत चल रहा है। उनसे बात हो व्हाट्सएप रहा है। करवा दीजिए सर, व्हाट्सएप वाला हाँ, करवा व्हाट्सएप दीजिए। का मैं करवाता हूँ, व्हाट्सएप का। मेल का आप भेज दो एक बार, दोनों एक साथ करवा लेता हूँ। ठीक है, मैं आज भेज दूंगा सर, मैंने आज ट्राई किया था, बट वो जिस सॉफ्टवेयर से मैं बना रहा हूँ वो हो नहीं पा रहा, मैं आपको आज कल में भेज दूंगा वो चीज। हाँ, मेल और व्हाट्सएप का करवा लेते हैं, देन बल्क एसएमएस का मैं करवा लूंगा। एक्चुअली बल्क एसएमएस का वेंडर में इशू आ रहा है, तो बल्क एसएमएस होते हैं मैं आपको करवा देता हूँ वो वाला। बल्क एसएमएस में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है, कल ही कॉल हुआ था उनके साथ। ये जो गूगल से गूगल से जो भी लीड आ रहा है, इसका कॉस्टिंग 1000 के ऊपर जा रहा है ना, एक एक लीड का। सर से एक बार रिपीट कीजिएगा। मीन्स जो गूगल से लीड आ रहा है, इसका एक एक 1000 से ऊपर कॉस्टिंग जा रहा है ना। जी, अप्रोक्सीमेटली जो हमने नया कैंपेन चलाया उसका 1100 है पर लीड का कॉस्ट। उसके बाद भी ये जंक वगैरह लीड आएगा तो कितना ये होगा। नहीं सर, न्यू कैंपेन से तो आई थिंक काफी कम हो गया है जंक हमारा, अगर आई थिंक हमारा कितनी 6 to 7 लीड्स आई है, मैं एक बार चेक भी कर लूंगा। एंड इसका नए कैंपेन का मैं ना एक बार मॉनिटर करता रहूंगा, क्योंकि अभी क्या हुआ था, अभी स्पेंड हमारा काफी कम हो रहा था, तो मैंने जो टारगेट सीपीए उसको इंक्रीज किया है, अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगी वहाँ पे रिजल्ट्स में। इसके अलावा सर और कुछ गूगल में पूछना है क्या, फिर हम एक बार मेटा का एक बार डिस्कस कर लेंगे ऋतिक। लीड तो अभी नंबर ऑफ लीड्स कम आ रहे हैं, ठीक है। फिर से नंबर ऑफ आरएनआर भी फिर से आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट आज मैंने 3 गूगल लीड्स पर कॉल किया था, कल और संडे और मंडे का लीड होगा वो, ठीक है। लेकिन उनमें से एक लीड पे बात है, वो भी अनक्वालिफाइड, और दोनों लीड आरएनआर पे। ओके, आपने आई थिंक अरे इनसे बात। एक काम करो ना शर्बशी, जो भी गूगल का लीड आता है ना, जैसे बैच में करते थे कि नंबर डाल के गूगल डाल देते थे ना, डाल के नीचे रीजन लिख देते थे कि ये इशू आ रहा है, तो सर को भी बार बार उस शीट में जाना नहीं पड़ेगा, उनको ग्रुप में रियल टाइम अपडेट मिल जाएगा। समझो जैसे वो जी चैट में करते थे ना कि आईबीआर से आया है, आईबीआर में क्या इशू आ रहा है, ऐसे मतलब समझ लो ना, मतलब आईबीआर तो नहीं, आई थिंक आईबीआर नहीं चल रहा होगा गूगल का, पता नहीं। नहीं जो आई। हाँ, गूगल का जो लीड आता है ना, मान के चलो दिन में 5-6 आया, राइट, तो ओके, 5 से जो न्यू आता है ना, जैसे मान के चलो एक आया, एक में कॉल किया कि मान के चलो उठाया नहीं, तो आरएनआर आपने अपडेट कर दिया। देन सेकेंड वाला आया, मान के चलो उन्होंने उठाया, क्या इशू है वो आपने डाल दिया, या क्या बात हुआ है वो थोड़ा डाल दिया शॉर्ट में, ठीक तो है। उसमें मतलब सर को भी थोड़ा ये होगा, मतलब रियल टाइम अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, वो कर लेंगे फिर से, कोई इशू नहीं। ठीक है सर, एक बार मेरे को लग रहा है आरएनआर जैसे ही हम ड्रिप कैंपेन शुरू करेंगे, क्योंकि उनके पास मेल भी जाएगा, व्हाट्सएप भी जाएगा, एंड टेक्स्ट एसएमएस भी जाएगा, तो कहीं ना कहीं से तो रिस्पॉन्स करेंगे वो लोग, एंड हम वो तो ट्रैक कर ही सकते हैं। वो आई थिंक वो सर ट्रैक तो होगा ना, वो क्लिक करके आ रहे हैं, देन दोबारा वो पूरी जर्नी वहां पे। जी सर। मैं कह रहा हूँ अगर जी जैसे कोई भी हमने उनको मैसेज किया है एंड देन वो क्लिक करके आ रहे हैं, तो वहां पर ट्रैक होगा ना, हम यूटीएम पुट करेंगे ना लिंक। हाँ हाँ, वो आप सोर्स डाल दोगे तो आ जाएगा, अच्छा ठीक है, बस वो सोर्स डाल दोगे तो आ जाएगा वो। ठीक है ऋतिक, आप एक बार बात कर लीजिए। ठीक है, तो इधर मेटा का डिस्कशन करते हैं। सर मुझे मेटा भी कुछ जानना है, मतलब ये आपने सीट शेयर करके दिखाया राइट, इससे मुझे कुछ कन्वर्जन नहीं दिख रहा था।
इस महीने का? इस महीने तो कुछ भी नहीं आया अभी तक। नहीं सर, मई की बात करूंगी, इसमें सोर्सेस में लिखा नहीं हुआ है ना, रिचार्ज लिखा गूगल वेबसाइट, मेटा का नहीं लिखा। मेटा का आया नहीं है। अभी मेटा में का मतलब मई मंथ में कोई क्लोज नहीं हुआ है, कोई नहीं क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि आई थिंक बजट भी कम था ना मेटा का। मेटा में स्पेंड हुआ सर 15,000 रुपये मई के मंथ में। वो भी आई थिंक रीटारगेटिंग वगैरह का कुछ चल रहा है आई थिंक उसमें। जी। जो गूगल से जो लीड आ रहा है उसको रीटारगेट किया जा रहा है। सर ये पाइपलाइन का समझना था, अभी कुछ पाइपलाइन में थी मई के मंथ की मेटा में हाँ मेटा में। मेटा में कुछ पाइपलाइन थे क्या? नहीं, पाइपलाइन में कुछ नहीं है अभी। ऐसे तो शीट में दिख जाता है, आपके पास जो शीट है ना लीड अपडेट का, उसमें ही आपको दिख जाता है कि इस महीने कितने का मतलब पाइपलाइन पे है, लास्ट मंथ का कितने का पाइपलाइन है। वो जो शीट आपको शेयर किया है ना उस पे दिख जाता है आपको, कौन आ रहे ना है वगैरह वगैरह सब दिख जाता है उसमें। दिव्यांशु जी आपके पास होगा ना शीट? सर जो क्लोज अनक्वालिफाइड है, मतलब ये मेजरली कौन सी लीड है, लाइक उनका मतलब क्या मेजर कंसर्न रहा है जो मई के ये मंथ तो पुराना लीड है, ये तो पुराना लीड है। जी ठीक है, मान के चलो क्लोज अनक्वालिफाइड है ना, तो आपको जानना है कि क्या रीजन है इसके पीछे। तो सिंपल आप सीआरएम पे जाके उसको आपको तो मैं सीआरएम का ये दे के रखा हूँ, मतलब एडमिन एक्सेस। हाँ तो मान सर। तो जस्ट आपको यहाँ पे जाके आपको देखना है क्या रीजन है उसके पीछे, ये वाला है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि he needs SMS for his client, once he will get any update from his client he will let me know करके। कुछ भी आपको डाउट रहता है तो वो करोगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। ये तो अब बहुत पुराना लीड है, मतलब आई थिंक जब हम लोग काम स्टार्ट करे तो तभी का लीड होगा आई थिंक। हाँ, एंड आपको वो भी मिल जाएगा कि लीड कब आया, एंड मान के चलो मेरी सेल्स टीम आप कब कनेक्ट कर रहे हो, वो भी आपको टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा। इसमें जो मेजरली लीड्स आई वो कैसी थी, लाइक मतलब सर 2 कैंपेन चल रहा था। एक्चुअली मैंने कल कॉल किया था, किसी किसी को ना जस्ट फॉर ग्रांटेड उन्होंने इंक्वायरी किया होगा। ठीक है, मतलब ऐसे जस्ट मतलब होता है ना, जस्ट देखने के लिए कि कैसा क्या चल रहा है, वैसा वाला एक लीड वैसा लगा मुझे। और एक चला लाइक उनको मतलब विदाउट डीएलटी वगैरह उनको बल्क एसएमएस चाहिए ज्यादातर। ठीक है, ये 2 लगा। ठीक है, और बाकी शर्बजीत ने जैसे बताया कि मतलब कुछ कुछ आ रहा है कि बल्क एसएमएस से रिलेटेड इंक्वायरी कर रहा है, बट व्हाट्सएप का आ रहा है वगैरह वगैरह। तो वैसा भी मतलब आया, मतलब बल्क एसएमएस में ऐसा आता रहता है। ठीक है, मतलब जैसे गूगल में भी आता आता है, बट वैसा भी चलेगा तो चलेगा थोड़ा बहुत। बट वही मतलब ऐसे घूमने के लिए देखने के लिए इंक्वायरी किया है वैसा नहीं चाहिए। कुछ इंक्वायरी किया तो उसके पीछे उसका कुछ पर्पस होना चाहिए। दो चीजें होती है सर, गूगल में जो लीड आती है ना वो प्रॉपर वो पर्पस के लिए सर्च करता है, फिर इंक्वायरी। मेटा में क्या होता है, हम उसको दिखाते रहते हैं भाई देखो ये चीजें अभी मार्केट में चल रही है, बल्कि समझ का है। नहीं, आप ऐसा अप्रोच फॉलो करो कि मान के चलो गूगल में जब कोई विजिट करता है ना हमारा जो ऐप, उसके बाद उसको इंस्टा और फेसबुक के थ्रू उसको रीटारगेट में बात कर रहा था। जी मैं सर वही भी कर रहा हूँ, मैंने देखिए अदर्स लीड आई भी है, तभी मैं पूरा फोकस उसी पे कर रही टारगेट पे कि अभी समझ क्योंकि जो हमारा गूगल का है ना, तो मान के चलो यहाँ पे कंपनी का ईमेल डालना पड़ता है, तो बहुत लोगों के पास कंपनी का ईमेल नहीं होता होगा, राइट? जीमेल है, तो उनको आप रीटारगेट करो फेसबुक एंड इंस्टा के थ्रू, ऐसा। ये सब मैं भी मोस्टली जो मैं भी प्लान करूंगा ना रीटारगेटिंग में ज्यादा फोकस करूंगा। अभी सर 8-10 लीड आई हुई है, पर मैं उसको देखता हूँ इस हाँ, पर और जो भी अपडेट है ना वो सीट पे करा दीजिएगा, क्योंकि भी कुछ लीड पे मैं देख रहा हूँ अपडेटेड नहीं है। जो आपका शीट है ना वो मैं कुछ दिनों के अंदर ना सीआरएम के साथ कनेक्ट कर दूंगा एक्चुअली। क्या वो आपका इंस्टा फॉर्म है क्या गूगल का, सॉरी फेसबुक का? जी इंस्टेंट फॉर्म है। वो फॉर्म नहीं है ना, तो कौन सा एक फॉर्म आप लोग यूज करते नहीं वो हो? नहीं टाइप फॉर्म नहीं हो। टाइप फॉर्म नहीं है ना? ठीक है, मैं उसको कनेक्ट करवा दूंगा एक बार। ठीक है, तो डायरेक्टली इस पे ही आ जाएगा, सीआरएम पे ही आ जाएगा वो। सर अभी क्या है ना, जो मेन सीट है ना उसमें भी लीड कुछ लीड अपडेटेड नहीं है, लाइक मुझे लगा कि इसका जो अपडेट है वो सीआरएम में जा रहा है, बट सीआरएम मैंने चेक किया वहाँ पे भी ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं। आपका ये सीट में दिखेगा सीआरएम अपडेट में, बट उसमें नहीं दिखा मुझे मेजरली। कौन सी वाली? नीचे काफी लीड पे अपडेटेड नहीं है, ये वाला? ऊपर का आपने काफी देखा अपडेटेड नहीं है, मुझे लगा इसका सीआरएम पे अपडेट हो रहा होगा। ऊपर ये कुछ वाला मैं एक बार देख लेता हूँ, एक बार कनेक्ट है कि नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ, है कनेक्टेड ना? है, ऊपर के लीड पे कनेक्टेड तो है, जो कुछ लीड पे पड़ा हुआ है 10-12 लीड पे पड़ा हुआ है रिमार्क। नहीं, आई सीआरएम थिंक में भी देखा कनेक्टेड, मुझे दिखा नहीं। कनेक्टेड नहीं होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। ये पुराना लीड होगा ना फिर। हाँ कुछ पुराने इसमें बाकी नहीं है ना, अगर देखेंगे 28, 29, 30, 24 वाले जो लीड है। ठीक है, मैं इसका देख लेता हूँ एक बार।
ठीक है, ये भी इंस्टा फॉर्म है क्या? जी सब इंस्टेंट फॉर्म है अच्छा अच्छा, सर। ठीक अभी है, मैं इसको इसको तीन देख लेता हूँ तीन मतलब। सीट एक्टिव है जी, एक 3 सीट एक्टिव है, एक बल्क ये एसएमएस इंस्टेंट ए वाला वाला, है, ए वाला, एक ए मिक्स रिटारगेटिंग लीड है, ये ए रिटारगेटिंग वाला वाला है, इसमें मिक्स मैंने इसे डाल लगा, उसको एपीआई और बल्क एसएमएस दोनों आएगा, मिक्स रिटारगेटिंग मतलब जो गूगल से जो आएगा, राइट? दोनों। नहीं तो मिक्स मतलब ये है कि वो एसएमएस और व्हाट्सएप एपीआई दोनों के लिए आएगा, अगर आप देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ ये जो फॉर्म है मेरे मतलब ऐड अकाउंट में बना होगा ना? हाँ ऐड अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ, देख के मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसको। यहाँ पर अगर देखो ऑप्शन वो सेलेक्ट किया होगा, उसको एपीआई चाहिए कि या बल्क एसएमएस चाहिए, आपको दिखेगा। और मोस्टली सर इनको लीड का रिमार्क की सीट पे करवा दीजिए करिए, ताकि हमें एक आइडिया लग जाएगा, सीआरएम में बार बार देखना नहीं पड़ेगा, जब हमें कुछ और। नहीं, इस पे आपको दिख जाता है, इस पे मतलब देखो यहाँ पे रॉन्ग नंबर, फेक डिटेल्स सबमिटेड, डिड नॉट पिक कॉल, रॉन्ग नंबर, फेक डिटेल्स, यहाँ पे पूरा आपको दिख नहीं सिर्फ जाएगा। बट ये गूगल का लिए है ना, आई थिंक इसमें सिर्फ गूगल का आता है एंड आईवीआर वगैरह कुछ आता है। नहीं नहीं मेटा नहीं का नहीं, दोनों का है, दोनों का है। सबके लिए सोर्स आपको सब दिख जाएगा यहाँ पे, देखो फेसबुक है ना, फेसबुक वो आप फिल्टर भी कर सकते हैं यहाँ से, लाइक आपको सिर्फ फेसबुक का ही देखना है तो फेसबुक का ही देख पाओगे आप। रुको, हाँ सर, वो फिल्टर हम करके वैसे ही चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखो आप पूरा ये कर पाओगे, सेट कर पाओगे कि क्या देखना है आपको। सर, पर ना ये सीट का जो लिंक है ना, आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, पॉसिबल है तो। ठीक है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, ताकि एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, अगर मुझे एक्सेस नहीं होगा मेरी जीमेल आईडी पे तो मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, आपका जीमेल आईडी भेज देना, मैं एक्सेस दे दूंगा आपको, नहीं ठीक है। अच्छा, क्योंकि गूगल की टीम के पास है, मेटा को मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार। सर मेरे को एक चीज ये पूछनी थी, जैसे कि जो बल्क एसएमएस में हमारा कन्वर्जन हुआ है वो तो फिर रिकरिंग होगा ना, कि जैसे इस महीने ले रहा है तो नेक्स्ट मंथ भी वो लेगा, एक तरह साइकिल है ना हर मंथ की उसकी। हाँ वैसा रहता है, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि हर महीने वो लेगा, वो हम्म, 6-7 महीने के साथ बाद भी ले सकता है। ऐसा भी हो हम्म। सकता है कि ले भी नहीं सकता है, मतलब कि उसको कहीं और से ले लिया, ऐसा भी हो नहीं, सकता है। और से लेने की बात अलग है, लेकिन अभी जो बल्क एसएमएस में 2 लीड क्लोज हुआ है, ठीक है, एक ऑनलाइन एसएमएस लिए, तो उनका डेली बेसिस पे कुछ 200 या 250 मैक्स टू मैक्स 250 मैसेज डेली बेसिस पे उनका यूज होता है, जो ऑनलाइन एसएमएस लिए, तो वो अप्रोक्स 1.5-2 महीना लग जाएगा उनको खत्म होने में, वो तो चला गया। जब ये हिसाब एआई करके जो 10,000 एसएमएस लिए हैं, वो भी 2-3 महीना लगेगा उनको खत्म होने में, क्योंकि उनका डेली का यूज केसेस कुछ 20-25 लीड है, ठीक है। सर, मुझे ठीक दो है। चीजें और देखनी थी, जो आपने अभी सेल्स का दिखाया ना डेटा, उसमें मुझे भाई सिटी एंड स्टेट दिखा दीजिए, क्योंकि कौन सा मोस्टली सर? केरला का दिखा, राइट? जो आप सेल्स वाला दिखा रहे थे, मई मंथ में कितना क्लोजिंग था, हम्म। इसमें जो मोस्टली अगर मुझे सिटी देखना हो, किस सिटी से ज्यादा था या किस स्टेट से ज्यादा है? तो केरला ज्यादा आएगा क्योंकि एक कस्टमर ही ज्यादा पे किया है, ठीक है। हम्म। यहाँ पे देखोगे राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड दिल्ली। तभी आपको यूपी क्लाइंट कितने होंगे? यूपी से बहुत कम है, कम है। अगर सर मैं बात करूँ, जहाँ तो मुझे दिख रहा है चीजें जो अपने पास कन्वर्जन है या फिर रिपीट जो है, वो ज्यादातर साउथ के हैं, केरला के, राइट? और जो 2-4 हैं लाइक केरला तो एक ही कस्टमर ने पे किया है सर, इसलिए ज्यादा दिख रहा है आपको लास्ट मंथ। वो वहां पे आपको केरला का ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि वो रीसेलर है एक्चुअली, ठीक है, तो वो अच्छा, भी पुराना क्लाइंट है, तो इसीलिए वहां पे वो रिचार्ज किया है, तो वहां पे वो केरला का दिखा रहा है। फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं, जो वहाँ पे मतलब अपने पास आ रहा हो, जो एड्स के थ्रू आ रहा हो। सर इसमें ज्यादा सर केरला ही है सर, सभी एक ही क्लाइंट है तो इसीलिए केरला दिख रहा है, ठीक है। अच्छा। यहाँ पे आप देखोगे महाराष्ट्र दिल्ली, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं तो ग्रुप पे भेज दूंगा, हम्म। महाराष्ट्र दिल्ली आपका, हाँ महाराष्ट्र अच्छा। दिल्ली कर्नाटका राजस्थान। सर, अगर मैं 2-4 महीने का डेटा की बात करूँ, उसमें भी कुछ और स्टेट मिल सकता है? मतलब कौन सा स्टेट से ज्यादा आ रहा है क्या, मैं आपको भेज दूंगा सर, मतलब कौन सा स्टेट से ज्यादा आ रहा है मैं आपको भेज दूंगा, है ना। स्टेट की बात अलग है सर, बट आपका मेटा और गूगल से तो लास्ट 3-4 महीने से भी इतना कुछ सेल्स हुआ ही नहीं, मतलब लीड क्लोज हुआ ही नहीं है। एक्चुअली ये जो पेमेंट्स है, ये रिचार्ज का है, मीन्स हमारा जो लास्ट 2-3 इयर्स का जो भी क्लाइंट मीन्स रेगुलर रहते हैं उसका है मोस्टली, मीन्स 99% पेमेंट हमारा रिचार्ज से आता है, न्यू पेमेंट तो आता ही नहीं है। वही तो मैंने बोला आपको, अपने लास्ट मंथ कितना स्पेंड किया, 1 लाख, राइट? उसमें से हमारा जस्ट पेमेंट आया कुछ 21,000, वो भी जस्ट रेवेन्यू, वो भी प्रॉफिट नहीं है। तो मेनली न्यू रिचार्ज से कुछ भी नहीं आ रहा है, एंड जो पहले हो चुका है मीन्स हमारा जो भी पुराना वेंडर एंड ओल्ड, उससे रिचार्जेस वगैरह आता है, जो हमारा ओल्ड प्लान है। न्यू प्लान से कुछ आ ही नहीं रहा है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। तो अजब मेजर क्या चैलेंज आ रहा है? जैसे लीड तो आ रहे,
क्लोज होने के पीछे क्या रीजन है? लीड आ रहा है गूगल पे, लीड एक दो आ रहा है अभी, जो जिसका रिक्वायरमेंट रहेगा उसका क्लोज होगा, ठीक है। जिसको रिक्वायरमेंट की नहीं है, रिक्वायरमेंट मैच नहीं है, वो उसका कैसे क्लोज होगा? आप बताओ, डीएलटी नहीं करना है, ठीक है, तो मैं कैसे बोलूँ विदाउट डीएलटी मैं एसएमएस कैसे दे दूँ उसको? नहीं होगा ना पॉसिबल। तो वो अनक्वालिफाइड हुआ, मीन्स मेरे पास किसी को 10 लाख मैसेजेस का रिक्वायरमेंट है, बट उसको सपोज उसको मैसेजेस लेना ही नहीं है, तो मैं उसको कैसे दूं? सर जिसका मेजर रिक्वायरमेंट चैलेंज नहीं क्या है आ रहा है? लीड मतलब जो आ रही है, राइट, मुझे थोड़ा दो चीज सिनेरियो में बताइए कि लीड जो आ रही है, राइट, चैलेंजेस क्या रहते हैं? आपने बताया एक तो उनको डीएलटी नहीं लेना, बट उनको चाहिए, वो डीएलटी लेना नहीं चाह रहे हैं, हाँ, वही राइट। तो मैं बोल रहा हूँ, वो अनक्वालिफाइड हुआ ना सर। वो उसको डीएलटी नहीं लेना है तो मैसेजेस कैसे भेजेगा? वो कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, इंटरनल सर्विस ही नहीं ले सकते हैं, तो उसको अनक्वालिफाइड में जाएगा, राइट। तो हम्म, किसी ने, सर एक एग्जांपल, किसी ने किसी को 5 लाख मैसेजेस चाहिए, ठीक है, बट वो मैं बोल रहा हूँ मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है असली में, जस्ट मैनेजमेंट से कुछ हम्म, आ गया, एक बात होगी, तो उन लोगों को मीन्स मैनेजमेंट होता है ना, तो वो बोलता है हाँ मैसेजेस सर्विस चाहिए, तो वो देख रहा है जस्ट, बट उसको एग्जैक्ट लेना नहीं है। जो मैसेजेस लेने का जो प्लान है उसको ही नहीं है, मीन्स डीएलटी करना है, उसके बाद मैसेजेस का टेम्पलेट वगैरह उसका कुछ प्लान ही नहीं है, जस्ट वो ऐसे ही इंक्वायरी कर देता है, मेरे को इतना मैसेज चाहिए, ये वो। अच्छा, मुझे समझ गई। सिर्फ मेजर चैलेंज आ रहे हैं लीड्स का, अगर ये तो मेटा में हो रहा है, अगर गूगल लीड का अगर यार मैं बात गूगल पे भी हो रहा है, वो एक एसेंसी से लीड है, ये भी एक बड़ा कंपनी था, बट उसका मैसेजेस भी चाहिए रहता है, बट उसको डीएलटी नहीं लेना है, उसका रिक्वायरमेंट ही बड़ा है, मीन्स जैसे उसका मंथली रिक्वायरमेंट कुछ 5 लाख के ऊपर जाएगा, बट वो भी अच्छा क्लाइंट था, बट उसको डीएलटी नहीं लेना है, तो कैसे दूँ उसको? उसके लिए सर्विस ही नहीं है। तो इसके लिए आपको सजेशन देंगे हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ऐसा क्लियर हो जाए? किसी एक तो सर ने बताया पॉइंटर मेंशन कर दे फॉर्म में कि डीएलटी आपके पास है कि नहीं, आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते नहीं, ये एक पॉइंटर मेंशन कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम और क्या आपके हिसाब से कर सकते हैं कि ताकि लीड प्रॉपर जो लगे कि इसको लेना ही लेना है, या ऐसा कुछ क्वेश्चन हो या ऐसा कोई पॉइंटर हो जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं, फिर एक लीड फार्मर दे सकते हैं? सी और एक लीड आया था, पहले बात हुई, उसके बाद मैनेजमेंट से कुछ अप्रूवल नहीं आ रहा है, जो भी है उसको लेना ही नहीं है, तो इस टाइप का लीड आ रहा है। मैं उसको एग्जैक्ट क्या बताऊं, जैसे कौन सा क्लोज हुआ कैरियर मंत्रा, तो उसको चाहिए था, हमने किसी ने 5000 का डेमो नहीं देता, तो हम लोग 5000 मैसेजेस उसको डेमो देके क्लोज करवाया, बिकॉज उसको लेना था, वो ले लिया। तो हमें ऐसा क्लाइंट चाहिए जिसको रिक्वायरमेंट है, मीन्स ऐसे नहीं है मीन्स कहाँ से भी आ जाए ये वो। देखो, दो क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो, जो डिसीजन मेकर करके रहता है ना, कि डिसीजन मेकर, आर यू द डिसीजन मेकर, यस और नो, ठीक है, डू यू हैव डीएलटी, यस और नो। देन मान के चलो नो करता है, सो विलिंग टू डू द रजिस्ट्रेशन ऑन डीएलटी, वो कुछ लिखेगा यस और नो, राइट। आप यहाँ पे भी जो हमारा फॉर्म है ना, इससे लगा सकते हो कि डू यू, मतलब इसमें तो आई थिंक उतना फायदा नहीं देगा गूगल में, बट और मैं ये बताना मतलब मेरे को जो लगता है, मैं बोल दूंगा वो सही है नहीं गलत है। और एक चीज, हम लोग जैसे आप लोग टाइप, कोई क्लाइंट आपका फॉर्म फिलअप करता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग जैसे गूगल फॉर्म फिलअप करते हैं, एक स्टार मार्क होता है कि मैंडेटरी, वो फील्ड अगर आप फिलअप करते हैं देन आगे प्रोसीड होगा, नहीं तो प्रोसीड नहीं होगा। तो ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि अभी आप अगर जो नया आर्ट चल रहा है वहां पे आप शो चेक करेंगे, तो बहुत सारी ऐसे लीड्स, मतलब 2 या 4 लीड्स कुछ है जिसमें कोई डिटेल्स फिलअप ही नहीं हुआ है उसमें। हाँ, 2-3 लीड मुझे दिखाया था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे हाँ। मोस्टली तो इसमें भी होता है मैंडेटरी का, एक बार वापस से रीचेक कर लेता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग डिटेल फिल किए बिना आगे जा रहे हैं। तो जो मुझे ओवरऑल लीड का सर चैलेंजेस जो लगा, दो चीजें लगी हैं। जो डिसीजन मेकर वो नहीं बात कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका जो टीम का बंदा कोई पर्सन है वो बात कर रहा है, वो डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है, राइट, जो लीड आ रही है। आई दूसरा थिंक वो एक, ज्यादा गूगल में आ रहा है, डिसीजन मेकर वाला, अच्छा, है ना सर्वशिष, या फेसबुक में आ रहा है? गूगल पर, मेटा में तो अभी लीड्स नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते। एंड सेकंड थिंग, अभी जो मेटा में जो लीड्स आए वो तो अनक्वालिफाइड है, तो उसमें कुछ बोल ही नहीं सकते। गूगल में मोस्टली क्वालिफाइड किस रीजन से वैसे? वो मैंने बोला था ना आपको, आपके पास सीट है सर, डीएलटी वगैरह का है, देन आपका आपको एक बार ऐसे ही घूम निकला है। बोलने से तो बेहतर है, क्योंकि अ, आपके पास अगर सीट है, वो अभी टोटल कितना 14 या 15 लीड्स आए हैं, तो वहां पे पूरा मतलब किस रीजन पे उन्होंने मना किए हैं लेने के लिए वो लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि उसको टेक्स्ट एसएमएस की जरूरत है, ठीक है, ओटीपी एसएमएस वो भेजेगा, तो ट्रांजैक्शन एसएमएस विदाउट डीएलटी हम लोग प्रोवाइड भी नहीं करते एसएमएस, उनको एसएमएस का रिक्वायर्ड है। लेकिन
उनको डीएलटी नहीं करना है। वहां पे मिनिमम एक क्वेश्चन है कि अगर आपका 10,000 मिनिमम मंथली बजट है कैंपेन मतलब मार्केटिंग पे यूज करने के लिए, वहां पे एस है, लेकिन वो एक 2,000 रुपीज 10,000 एसएमएस का कितना लगता है 2,000 रुपीज, वो 2,000 रुपीज भी उसको ज्यादा लगता है, 500-600 में उसको चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। कुछ क्लाइंट ऐसे जस्ट वो फॉर्म फिलअप करते हैं, नहीं कुछ भी फॉर्म फिलअप करके वो चले जाते हैं और वहां पे कॉल करने पर पता चलता है नहीं हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, कट कर देते हैं। तो वो खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, मेटा में ओटीपी वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन दिया है ना कि फॉर्म भरते जी टाइम जी जी ओटीपी आ जाता है, वो वाला डाल दो कि ओटीपी आ जाए, नंबर भी वेरीफाइड हो गया जी। एंड वो भी बट हो उससे गया। थोड़ा रहेगा कि जी जो मतलब उससे सर वो रहेगा ना कि जो लीड रहेगी वो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, लाइक लीड कम आएगी अपने पास, तो लीड कॉस्ट बढ़ बट जाएगी। ओटीपी आ जाए बट बस। वही मुझे लगता है कि सर अगर हम इसको ट्राई करते हैं ओटीपी वाला, एटलीस्ट अपने पास जो है तो क्वालिफाइड आएगी, मतलब एटलीस्ट जेन्युइन रहेगा। लेकिन सर मेजर चैलेंज जो दो है ना वो तो रहेगा कहीं नहीं, अगर मेजर रिक्वायरमेंट है मैं डीएलटी नहीं है या नहीं लेना है वो अलग चैलेंज है। और दूसरा ये है कि अगर उस पे वो requirement है क्वेश्चन but- डालना है आपको कि हाँ वो तो मैं ऐड कर दूंगा हम्म, डीएलटी वाला। और एक दूसरा कि डिसीजन मेकर वाला रहेगा, इसके लिए भी एक क्वेश्चन डाल सकते हैं, लाइक आप है कौन, आपको पोजीशन क्या है, ऑनर है या फिर आप ऐसे टीम मैनेजर, या फिर आप डिसीजन मेकर हैं या नहीं हो, या किसी और से डिसीजन लेना है। हम्म, ऐसे उसको मैं दो नहीं क्वेश्चन ऐसा डाल देते हैं ऐसा ताकि डाल दो कि डेजिग्नेशन क्या है आपका। ठीक है सर ऐसा भी डाल देते हैं डेजिग्नेशन क्या है, इससे क्लियर हो जाएगा ना सामने वाले को, हम्म, हम्म, समझ आ गया। ठीक है। ठीक है मैंने 2 पॉइंट नोट कर लिया जो मुझे भी ऐड ऑन करना, ताकि अपने पास जो लीड के जो मेजर चैलेंजेस आ रहे हैं ना, जो ताकि क्लोजिंग में हेल्प करे। इसके अलावा सर अगर कोई कोई पॉइंटर हो या और कोई पॉइंट हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आई थिंक कुछ है क्या? आई थिंक नहीं है, यही मतलब मैंने भी कल कॉल किया था मेटा में, वही है। बाकी गूगल में थोड़ा हम लोग थोड़ा मतलब एंटरप्राइज लेवल जो कंपनी वगैरह रहता है ना, कि वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग टारगेट कर पाए तो ज्यादा बेहतर है। सर आई थिंक मैं अभी चेक ही कर रहा था डेटा अभी, क्या हमें अप्रोक्सीमेटली 3 6 7 लीड्स हैं हमारे पास। तो उसमें से क्या जो हमने न्यू कैंपेन चलाया है राइट, तो उसमें से हमें क्या है एक इंटरेस्टेड सोनी झा करके वो इंटरेस्टेड थी, और सौरभ देशमुख तो कन्वर्ट ही हैं और डायरेक्ट हिसाब वाले भी कन्वर्ट हैं। देन उसके बाद ये नेहा से बात हुई थी कांटेक्ट, इसका सर क्या रिमार्क था नेहा का? नेहा जी इसका रीजन नहीं लिखा है, इस पे सिर्फ कॉल कनेक्टेड लिखा है। कि ये लीड कॉल कनेक्टेड पे है ना, तो उन्होंने जस्ट एपीआई एंड एसएमएस के लिए उन्होंने इंक्वायरी किया था, वो आज क्लोज हुआ है, मतलब अनक्वालिफाइड हुआ है लीड, क्योंकि सुबह बात हुआ था मेरे से, मैंने लीड क्लोज करना भूल गया था। वो उनका बजट है एपीआई के लिए, इतना बजट है नहीं, क्योंकि वो मतलब पर मैसेज 90 पैसा पे नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो उनका पोर्टल चार्जेस है वो चाहते हैं कि अंडर 500 रहे उनका पोर्टल चार्जेस, ठीक है। तो आज सुबह बात हुई, वो लीड अनक्वालिफाइड की है, मैंने किया नहीं है क्योंकि वो लीड इतना ध्यान में था नहीं। ठीक है। एंड ये आई थिंक इनका साजिद खान का भी यही बजट नॉट मैच आ रहा था, तो वो भी यही कह रहे होंगे सिमिलरली की जिन लोगों का बजट मतलब अनक्वालिफाइड का रीजन बजट डज नॉट मैच है, ठीक है। एक दो रीजन हो सकते हैं, मतलब वही बजट के हिसाब से बोल रहा हूँ कि उनको बल्क क्वांटिटी में चाहिए, सपोज उनको 5 लाख चाहिए, ठीक है, तो हम लोग मिनिमम टू मिनिमम प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज अगर हम लोग 10 पैसे में प्रोवाइड कर सकते हैं 5 लाख एसएमएस, ठीक है, तो उनको चाहिए 7 पैसे 8 पैसे में, तो 7 पैसे में तो कोई 8 पैसे में कोई प्रोवाइड करता नहीं है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। मैं चेक कर रहा था, कुछ हमारे शायद से कॉम्पिटिटर थे वो 6 से 7 पैसे में पे कर रहे थे, मैंने एड्स में देखा था उनका 6-7 पैसे। एक्चुअली वो लोग क्या करता है ना, मतलब जी पीछे से बैकएंड से वो कटिंग वगैरह लगाता है, मतलब सामने से आप 1 लाख मैसेजेस भेजोगे तो पीछे से वो डिटेक्ट करता है, मतलब जेन्युइन बिजनेस की बात बता रहे हैं, ठीक है, तो जेन्युइन में तो इम्पॉसिबल है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। नहीं तो आप तो एसएमएस तो ऐसे में प्रोवाइड करवाने पे बात है, तो मैं 5 पैसे में प्रोवाइड करवा दूंगा, 5,000 तो मैसेज उतना जाएगा भी नहीं, ठीक है। तो वो जब आप कैंपेन करोगे या फिर मैसेज लेने के बाद क्लाइंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा टीम से, अगर मिल भी रहा है, अगर मैसेज आप सपोज 1 लाख भेज रहे हैं, थिंक ये हम लोग हाईलाइट करते होंगे ना कॉल पे कि सर कि अगर कोई आप सोच रहे हैं मार्केट में कोई 5 पैसे या 6 पैसे पे दे रहा है तो नहीं वो ये तो बोलते हैं, भी कर रहे हैं ये, राइट? उसमें कुछ नहीं है, वो तो बोलते हैं। ओके, उसके बाद भी वो कहते हैं कि हमें 5-6 पैसे पे ही चाहिए। मतलब जब तक स्कैम नहीं होता है कस्टमर के साथ तब तक और एक बात देखिए, तो सपोज नहीं होता कोई है। रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हम लोग का 12,000 है, आप
कुछ ले रहे हैं 6000 में, ठीक है, तो आपको वहां पे 6000 प्रॉफिट हो रहा है आपको, ठीक है। लेकिन आप लेने के बाद आप खुद रियलाइज करोगे, अगर आप लीड को थॉरोली चेक करोगे जब कैंपेन करते हैं, ठीक है, तो रेस्पॉन्स वगैरह आएगा नहीं, तो लेने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं आपके साथ स्कैम हुआ है, ठीक है। हम्म। देन क्लाइंट खराब होते हैं ना, वो किसी पे नेक्स्ट टाइम किसी से ट्रस्ट कर पाते हैं नहीं, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो वहां पे क्लाइंट ही खराब होता है, और जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार ऐसे क्लाइंट को लेना चाहिए एक्चुअली, 5-6 मतलब लो रेट में आप उनको लेना चाहिए, क्योंकि वो एक बार सीखना भी चाहिए उनको। ठीक है सर, आई थिंक एक बार इसको और पुश करते हैं, बजट में थोड़ा सा और पुश करता हूँ, जिसमें डेली की 4-5 लीड हो जाएंगी, तब थोड़ा सा एक हमें पता चल पाएगा कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ओवरऑल मुझे तो लग रहा है कैंपेन सही है जिस हिसाब से अभी चल रहा है, थोड़ा सा और इसमें बजट में पुश करना चाहिए बस। एटलीस्ट ट्राई करो कि 7-8 लीड आ जाए, है ना। ठीक है सर, बट जब तक सर मैं बता रहा हूँ कि मैं उतना बजट पुश नहीं करूंगा जब तक मेरे को लगेगा नहीं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पाऊंगा कि हमें ये 70-80% हमारा क्वालिफाई लीड आ रही है। जब तक वो नहीं हो पाएगा, मैं डेली का 5 या 6 हजार बजट वो स्पेंड नहीं करना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा इसको 3 या 4 में ही रखूंगा, जब तक क्वालिफिकेशन हमारी और स्ट्रांग ना हो जाए, क्वालिफाई लीड्स हमारी। जैसे ही मेरे को एक बार पता चल जाए क्वालिफाई लीड्स हमारी स्ट्रांग, देन ठीक है, तो उसको हम 6000 7000 8000 डेली बजट उस हिसाब से पुश कर देंगे। ठीक है। ठीक है सर, समअप करते हैं। एमओ मैं भेज दूंगा मीटिंग में जो भी हमने डिस्कस किया है, एंड वो सर आपको भेज दूंगा भी मैं, मेल वाला भी भेज दूंगा आपको, राइट। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू। ओके सर, बाय। सर पहले स्टार्ट कर दीजिएगा,